सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत आवाम को कोरोना से बचाने के लिए घर पर रुकने पर जोर दे रही है और गुर्बत जान हथेली पर रखकर बाहर निकलने पर मजबूर कर रही है। एक तरफ सेहत है और दूसरी तरफ मईशत। गरीब जो भी इंतखाब करे उसके सामने मौत ही खड़ी दिखाई देती है। कोरोना से बचता है तो भूख जान लेने के दर पे है। सेहत और मईशत की इसी लड़ाई का मंजर आज कराची की आयरन मार्केट में दिखाई दिया, जहां लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, जबरदस्ती दुकानें खोलने पर पुलिस ने 4 ताजरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ताजरों की तरफ से कारोबार खोलने की सदा बुलंद से बुलंद तर हो रही है। कराची में सराफा बाजार, शेरशाह मार्केट और दूसरी ताजिर तंजीमों की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि वो हर हाल में कल दुकानें खोलेंगे। यह ऐलान मजबूरी है, समझदारी है, बेवकूफ़ी है या फिर संगीन गलती? ये जो भी है इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ सकता है। आज कराची में डॉक्टरों ने वजीर आजम के सामने हाथ जोड़ दिए कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। कराची प्रेस क्लब में सबके सामने सीनियर डॉक्टर्स ने खतरे की निशानदेही कर दी, जिनके मुताबिक कोरोना तेजी से फैलने लगा है। 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में 5000 केसेस सामने आए, जिस पर डॉक्टर्स की कम्युनिटी तशवीश का शिकार है, क्योंकि केसेस बढ़ते रहे तो अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो जाएगी। डॉक्टर्स ने उलमा से भी अपील की कि दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मसाजिद को बंद किया जाए, दुकानें और स्टोर भी बंद कराए जाएं। हुकूमत इस मामले पर अपना किरदार अदा करे। इस अहम मामले पर डॉक्टर्स की तशवीश कितनी वजह है, इस पर हम डॉक्टर्स से भी बात करेंगे और उलमा से भी राय लेंगे। कोरोना के दौर में चलती सियासत पर पंजाब की काबीना में वापस आने वाले सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान से बात होगी। लेकिन पहले कोरोना के हवाले से वजीर आजम इमरान खान के टेस्ट का जिक्र करते हैं और मेरे साथ बाबर डोगर साहब मौजूद हैं। पहले एक रिपोर्ट भी हम देखते हैं, क्योंकि फैसल ईदी साहब जो ईदी तंजीम के सरबराह हैं, उनमें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और वो हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं और उनको उन्होंने 1 करोड़ का चेक भी दिया था। इसीलिए इमरान खान साहब का टेस्ट भी करवाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है। पहले रिपोर्ट देखिए फिर बात करते हैं। बाबर डोगर साहब, ये बड़ी तशवीशनाक बात है और हम सब दुआ गो हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का टेस्ट नेगेटिव आए। और वैसे तो काफ़ी देर हो गई है, किसी भी लम्हे रिपोर्ट आ सकती है, क्योंकि इतने टाइम में रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन ज़ाहिर है सोच समझ कर ही जो भी बात होगी वो सामने लाई जाएगी। लेकिन ये कितनी तशवीशनाक बात है कि इसका पता ही नहीं चलता। यानी फैसल ईदी साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे और वो कह रहे हैं अब भी सिम्टम्स कोई उनमें ख़ास नज़र नहीं आ रहे हैं। उसामा साहब, पाकिस्तान में जो कोरोना फैल रहा है उसमें ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, जिस तरह से सईद गनी साहब थे, इसके अलावा बेतहाशा पेशेंट जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, उनमें उस तरह से कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते। वो सिम्टम्स उनमें आता ही नहीं है। मतलब जिस तरह नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, ये सिम्टम्स ज़ाहिर ही नहीं होते। यही वजह है कि फैसल ईदी जो थे, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो डोनेट करेंगे वज़ीर आज़म कोरोना फंड में, तो वहाँ पर गए तो उनके अंदर कोई ऐसा सिम्टम नहीं था। इसी वजह से उनको अलाउ किया गया। वो वज़ीर आज़म से मिले, उनको चेक दे के आए। अगरचे कि वज़ीर आज़म ने उस वक्त उनको पहचाना नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वज़ीर आज़म ज़रूर याद रखेंगे उन्हें, फैसल ईदी को। लेकिन इसमें फैसल ईदी का भी कोई कसूर नहीं है। उनको खुद पता नहीं था, उनके अंदर खुद कोई ऐसा सिम्टम जाहिर नहीं हुआ। और फैसल ईदी एक, आपको पता है, सोशल वर्कर हैं और वो एक फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं। वो कोरोना के ख़िलाफ़ एक फ्रंट लाइन पर एक जंग लड़ रहे हैं वहाँ पर कराची में। चाहे वो लोग जो कोरोना सस्पेक्ट होते हैं, जिनको उनके रिश्तेदार जो है वो उनसे कतरा रहे होते हैं, तो एदी फाउंडेशन जो है ना सिर्फ उनको नहलाने धलाने का इंतज़ाम करती है, बल्कि उसके साथ साथ उसके दफनाने का, कोरोना पेशेंट को राशन तकसीम करना, उनके लिए डोनेशंस इकट्ठे करने, ये सारा कुछ। तो इस तरह दुनिया भर में आप देखें, जो भी वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़े लोग हैं, जब वो एक्सपोज करते हैं अपने आप को पेशेंट के सामने, तो फिर उसका चांसेस होता है कि वो कोरोना पॉजिटिव आ जाए। एक चीज़ है जो हौसला अफजा ये है कि फैसल ईदी साहब कह रहे हैं वहाँ वो किसी से मिले नहीं, यानी किसी से हाथ नहीं मिलाया। और अब लेकिन फिर भी चेक देना, फिर उस चेक को ही इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर रिसीव किया। तो बहरहाल अल्लाह करे कि रिजल्ट नेगेटिव आए। खरल साहब, अब देखिए कि आज क्या हुआ कराची में, सबसे बड़ा शहर, लोग परेशान हैं। सिंध हुकूमत लाख कोशिशें कर रही है, मगर वहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया है।
दुकानें ज़बरदस्ती खोलने के लिए लोग कह रहे हैं, ताजिर कह रहे हैं जी हम हर सूरत दुकानें खोलेंगे, डॉक्टर्स कह रहे हैं एहतजाज, वो एक तरह से एहतजाज तो नहीं चले, अपील कर रहे हैं कि खुदारा मसाजिद, स्टोर, हर चीज़ बंद रखें, क्योंकि ये 3 दिन में 5000 तादाद, ये इंतहाई ख़तरनाक है और तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। तो अब किसकी मानी जाए? दो चीज़ें हैं उसामा साहब, जिस पे इमरान खान साहब भी कन्फ्यूज़न का शिकार नज़र आते हैं बार बार कि लॉकडाउन करना है, जुज़वी लॉकडाउन करना है, नहीं लॉकडाउन करना। अब दो मामला, जिस तरह दो अब एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें हैं, जिस तरह आपने कहा कि ताजर जो है बिल्कुल नो डाउट वो बात ठीक कर रहे हैं कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, ना वो किसी से भीख मांग सकते हैं, ना वो किसी क्राइटेरिया में आते हैं, ना एहसास से उनको पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो टैक्स पेयर भी हैं, ट्रैवल भी उनके मुल्क गैर मुल्की हैं, गाड़ियाँ और घर भी उनके नाम है, बड़े बड़े शॉप्स भी हैं, लेकिन वो थड़े पे आ गए बिल्कुल। उनकी दुकानों के तो मतलब उनके अपने खाने के लिए शायद जो उनके मुलाजमीन है वो तो बेचारे उनको क्या अफोर्ड करेंगे, अपना उनका अफोर्ड। दूसरी तरफ मामला ताजरों का एक आ गया। डॉक्टर जो ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये तेज़ी से फैल रहा है, जिस तरह आप आदादोशुमार बता रहे हैं कि ये मल्टीपल हो रहा है आगे, क्योंकि कैरियर जिस तरह आ रहे हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन जुज़वी और लॉकडाउन होना है नहीं होना, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पंजाब, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। और जो हम देखते हैं, अब सब्ज़ी मंडी में जाए वहाँ पे क्या हालत होती है, आप ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएँ, आप बेकरी की दुकानों पे चले जाएँ, सब्जियों की, गोश्त की, किसी भी दुकान पे उसामा साहब आप चले जाएँ, सड़कों पे आप चले जाएँ, नाकों पे खड़े हो जाए, मुझे ये बताएं कौन सी प्रिवेंटिव मेजर हो रहे हैं, कौन सा लॉकडाउन है? एक मजाक बना हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर अगर सबको कहा जाए मास्क ग्लव्स पहन कर मामला ये है, फिर कुछ हो सकता है। मुझे ये बताएं उसामा साहब, 22 करोड़ अवाम मास्क पहन सकते हैं, 22 करोड़ अवाम जो है वो ग्लव्स पहन सकते हैं, किस किस लोगों को हाल से आप आती हैं चीजें, कितने हाथों से गुजर के हम हॉस्पिटल, अब हम दफ्तर पहुंचते हैं, कितने जगहों से आप गुजर के आते हैं, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन होता है। मामला सिर्फ ये है जो मसाजिद की बात है। मैं माफी चाहता हूं, अब्दुल अलीम खान साहब सीनियर हैं, उनसे हमारा राब्ता हुआ, उनसे बात करते हैं। अलीम खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि एक बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त मुल्क में, और ऐसे वक्त में आपकी अब पंजाब की काबीना में वापसी हुई है बतौर सीनियर सूबाई वजीर, और आप पहले आपने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया था जब ये नैब का सारा मामला बना था, तो अब बड़ा ही अहम कलमदान है इस सूरत हाल में खुराक का आपके पास। तो क्या हिम्मत मिली है, क्या सोचा आपने किस तरह वजारत को संभालेंगे? देखें, ये जो महकमा है इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास जो वीट की प्रोक्योरमेंट है, वो मुझे जब महकमा मिला तो वीट की प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है, और हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि हमारा जो टारगेट है जो कि तकरीबन 45 लाख टन है वो भी ख़रीदें, और इसके अलावा भी हम इससे ज़्यादा जो मकदार है उसको भी कोशिश करेंगे कि हम बाय करें। एक रिक्वायरमेंट हमारे पास केपी की गवर्नमेंट की भी आती है। केपी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि पंजाब से जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करें, हम उनके लिए भी ख़रीदेंगे। इसका इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है स्मगलिंग, और हमने इस वक्त बॉर्डर सील करवाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ से केपी की तरफ या सिंध की तरफ जो है वो हमारी गंदम जो है वो स्मगल ना हो सके। बहुत सारी इस वक्त मिलें हैं जो सही काम करती हैं, पूरा साल काम करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी फ्लावर मिल्स हैं जो कि घोस्ट मिल्स होती हैं, जो कि काम पूरा साल नहीं करती, लेकिन सिर्फ या वो वीट लेके उसको जो है वो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती हैं, या फिर बाद में जो है वो आटा जो है उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती हैं। तो इसके ऊपर हमने नज़र रखी हुई है। इस वक्त कोई भी ऐसा मेरे ख़्याल में हमने इदारा ऐसा नहीं है जो कि इससे कंसर्न्ड है और उसको इसके ऊपर इन्वॉल्व नहीं किया। पुलिस इन्वॉल्व है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इन्वॉल्व है, हमारे एसी साहिबान, डीसी साहिबान, कमिश्नर हजरात जो हैं वो इस पर इन्वॉल्व हैं, मेरा अपना महकमा जो है वो इस वक्त इन्वॉल्व है, और सारे हमारे सेक्रेटरी साहब भी इस वक्त साउथ में हैं, हमारे जो डायरेक्टर फूड हैं वो भी साउथ में हैं। जितनी भी प्रोक्योरमेंट हो रही है हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। मैं ख़ुद फ्राइडे को जो है वो साउथ पे जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसान हैं, एक तो उनको प्राइस पूरी मिले, और उनकी जो ज़रूरियात हैं उसको हम टाइम के मुताबिक उनको पूरा करें। इस वक्त सेंटर्स के ऊपर हमने कोरोना की वजह से कोई हिफाजती इक़दाम भी किए हैं, उसका भी ख्याल रख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अपने टारगेट को अचीव करें। अच्छा अलीम खान साहब, ये जो आटा चीनी स्कैंडल के हवाले से जो अभी फ्रांसिक रिपोर्ट आनी है, अगर वो आती है और वफाकी हुकूमत आपको जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का कहती है,
तो इस हवाले से आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं और उसका तरीकाकार क्या होगा? देखें, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी क्लियर हैं, बड़ी मेरे ख्याल में इजी हैं। अगर आप गंदम की स्मगलिंग रोक लें तो आपका जो टारगेट है वो बआसानी पूरा हो सकता है। होता यह है कि जब इसमें बहुत सारे माली फ़वाइद है लोगों के, और ये आटा जो है वो केपी के रूट होके तो फिर अफ़गानिस्तान तक जाता है। तो अगर आप इसके ऊपर बॉर्डर अपना सील करें और पंजाब से गंदम ना निकले तो मेरा ख्याल में हम अपने टारगेट्स भी अचीव करेंगे और जो हमारी रिक्वायरमेंट केपी गवर्नमेंट है हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि स्मगलिंग रोकनी है, एक स्मगलिंग रोकनी है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकनी है। अलीम खान साहब, चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम आने के फौरी बाद आपको मिनिस्टर बना दिया गया, तो जो सियासी हलके हैं ये जो टाइमिंग है इसको बड़ा मानी खेज करार दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, मेरा तो महकमा जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने डिसाइड किया और जो उन्होंने मुझे असाइन किया मैंने ले लिया और ये उनकी डिस्क्रिशन है। वो हमारे कप्तान हैं, कप्तान जो जिस खिलाड़ी को भी जिस मर्ज़ी पोजीशन पे खिलाना चाहे वो उनका राइट है। और मेरे ख्याल में ये नाकदीन के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है, बल्कि मेरे ऊपर एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी है। और अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने और सीएम ने इस काबिल समझा तो उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। मेरा डायरेक्ट क्लैश कोई नहीं है, मेरी कोई मिल नहीं है, मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ और मैं ना होर्डिंग करता हूँ और ना ही मेरे पास कोई चीनी के या गंदम के ज़खायर हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरे लिए इम्पार्शल होके इसके ऊपर काम करना और हर सेक्टर में जहाँ पे भी हो इसको मेक श्योर करना कि ये मेरिट पे हो, ये ज़्यादा आसान है। और मेरे ख्याल में इसीलिए मुझे चूज़ किया गया। और बाकी मेरा काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मेक श्योर करूँगा कि जो चीज़ें भी हुकूमत पंजाब की तरफ से होनी चाहिए वो हो भी जाएँ और किसान को उसका नुकसान ना हो और ज़ख़ीरा अंदोज़ और खान साहब, एक मामला जहांगीर तरीन साहब का ये भी है, खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि अब उनके ताल्लुकात इमरान खान साहब से पहले जैसे नहीं है, तो ये ख़राब ताल्लुकात का असर पंजाब हुकूमत पर भी पड़ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई बात है। पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन साहब, मैं जितना उनको जानता हूँ मेरे ख्याल में वो हुकूमत के भी साथ हैं और वज़ीर आज़म के भी साथ हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश कभी हो सकती है कि वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करें। मेरा नहीं ख्याल, मैं जितना जहांगीर साहब को जानता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी हरकत होगी। और अगर ऐसी हरकत कोई होती भी है, किसी और साइड से भी होती है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत मजबूत है और वो इस वक्त परफॉर्म कर रही है और अपने जितने भी हमारे MPs MNAs हैं उनका एतमाद हमें हासिल है और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म फेडरल गवर्नमेंट में और हमारे CM जो हैं पंजाब में वो इंशाअल्लाह ताला मजबूत हैं। अच्छा अलीम खान साहब, पंजाब में जो कोरोना के हवाले से जो वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का जो किरदार है वो आप किस तरह देखते हैं, किस जगह पे देखते हैं? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे जो CM हैं पंजाब, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है कोरोना के हवाले से। ये एक बहुत मुश्किल हालात थे, पूरी दुनिया इसमें सफ़र कर रही है और ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे। जहाँ तक डॉक्टर्स की है, मेरे ख्याल में डॉक्टर्स की जो शिकायत थी वो जेन्युइन थी और हमें उसके ऊपर हमने काम किया और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रिवेंटिव जो उनके लिबास हैं वो उनको किट्स दी गई हैं। लेकिन अगर इसमें अभी भी कई कमी है तो हम उसको पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा उसके ऊपर काम कर रही हैं और चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो अगर आप पिछले हफ्ते से देखें तो तकरीबन हर ज़िले में जा रहे हैं, वहाँ जाके इंतज़ामात का ख़ुद जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एक भी चीज़ जो है वो मिस की है जो कि ज़रूरी हो और इस वक्त कोरोना के हवाले से जो इक़दाम है उसमें कोई कमी जो है उनकी तरफ से रह गई हो। बाकी ये है कि ये एक गैर मामूली हालात हैं और ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है और जब आपके गैर मामूली हालात हों तो उसमें मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा तनकीद करने की बजाय हेल्प आउट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सारे मिल के इस वबा से जो है वो निकलें, क्योंकि इसका नुकसान जो है वो सिर्फ़ बीमारी की शक्ल में या अमवात की शक्ल में ही नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो फाइनेंशियल भी है और इसका आम आदमी को, गरीब आदमी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने का खदशा है। साहब, एक सवाल जो पंजाब में हर शख्स पूछ रहा है वो ये है कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और क्या ये भी चांसेस हैं कि लॉकडाउन को पंजाब में मज़ीद बढ़ा दिया जाए? ये बड़ा इसमें थिन लाइन है।
फ्रेजाइल इशू है। होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, कारोबार जो है उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक मसला और भी आ रहा है और वो ये है कि रोज़गार, ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अगर आपका कारोबार बंद हो तो अच्छा खासा अमीर आदमी जो है वो भी अपने महीने बाद 2 महीने बाद बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्होंने भी बिल्स देने होते हैं, उन्होंने लोगों की तनख्वाहें देनी होती हैं। अगर आपकी फैक्ट्री ना चल रही हो, कारोबार ना चल रहा हो, तो आप कहाँ से लाएं, कहाँ से जो है वो अपने बिल्स दें, कहाँ से लोगों की तनख्वाहें जो है उनको पूरा करें। इसी तरह जो गरीब आदमी है उसके लिए अगर उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही, उसका कारोबार बंद हो गया है या उसका काम काज बंद हो गया है या उसकी नौकरी में से उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो वो कैसे गुजारा करे, आगे महीना कैसे चलाए। तो मेरा ख्याल में ये बड़ी ही इसमें सोच के साथ इस दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सिर्फ लॉकडाउन कर देना, पूरा मुल्क बंद कर देना, 22 करोड़ लोगों को अंदर बंद कर देना और 1 महीने बाद इनको बाहर निकाल लेना, मेरे ख्याल में उसमें इनका लोगों का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जिस तरह देखिए अब रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए, इसीलिए नहीं लगाए कि वहाँ पे कोरोना के फैलने का ख़दशा हो सकता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों को इकट्ठा होना होता है। आपके सिनेमा घर हैं, आपके पार्क्स हैं, आपके अम्यूज़मेंट एरियाज़ हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, इन पे पाबंदी लगाई हुई है। इसीलिए लगाई है कि लोग सारे इकट्ठे ना हों। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो छोटी दुकानें हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उनको खोलना भी पड़ता है। लोग वहाँ पर जाएँ, अपना घर तो चलाना है, उसके अंदर से घर के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए, खाना तो आपने लोगों को देना ही है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों को बैक वक्त लेके चलें। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुश्किल हालात हैं, इसमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं और इसमें लोगों को तनकीद करने की बजाय हुकूमत का साथ देना खान चाहिए। साहब, सीनियर सूबाई वज़ीर सूबा पंजाब, आपने में वक्त दिया। खुराक इनके पास है लेकिन ज़ाहिर है सीनियर वज़ीर भी हैं और मेरा ख्याल है कि अभी तक कम ही इन्होंने किसी चैनल पर इंटरव्यू दिया है जब से ये दोबारा वज़ीर बने हैं। लेकिन बाबर डोगर साहब जो बात वो कर रहे थे ताजरों की और मईशत की और लोगों की मुश्किलात की, मगर क्या किया जाए। अब देखिए कि जो सूरत हाल कराची में है, अब सिंध हुकूमत ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, वो ये समझती है कि बड़ा ही यानी सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, बड़ा सख्त। लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रही कि किया क्या जाए। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोगों तक राशन पहुँच रहा है पूरी तरह से, कब तक पहुँचा सकेंगे। अब मैं भी तुर्की का कल देख रहा था कि वहाँ पर उन्होंने 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया 31 सूबों में, इतनी तेजी से तादाद बढ़ी है। तो ये इसका कोई प्रॉपर हल नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की सूरत हाल में देखते हुए। जुज़वी लॉकडाउन के अच्छा चले, कुछ चीज़ें बंद, कोई दिन इस तरह कर लें, लेकिन ये अचानक इतना बढ़ जाता है जैसी ज़रा सा इसमें नरमी करें। उसामा साहब, ये जो गवर्नमेंट की इनडिसाइसिवनेस है ना, जो ये फैसला नहीं कर पा रहे, इसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसका फ़ायदा कम हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब 1 महीना गुजर गया है, या तो गवर्नमेंट इस 1 महीने में कंप्लीट लॉकडाउन कर देती, सख्ती से अमल दरामद कराती और मुखैर हजरात इन सब की ड्यूटियाँ लगाती कि आपने ये घर लोगों के घरों में चुप करके खाना भिजवा दें, राशन भिजवा दें, लेकिन बाहर नहीं निकलने देंगे। तो हो सकता है कि कराची में, पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ होती और अब आप लॉकडाउन को थोड़ा सा हमारा बाकी दुनिया से आप कंपेयर करें, सूरत हाल बेहतर थी तो जब केसेस कम नजर आ रहे थे। सर आपने ना लॉकडाउन लगाया, ना आपने उस पर सख्ती की, ना ही आपने जो है वो उसको खोला। आप इनडिसाइसिवनेस में रहे। उसका मतलब ये कि लोग घरों से बाहर भी निकलते रहे हैं, इंटरेक्ट भी करते रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस भी कर रहे हैं। कोरोना जो बढ़ भी रहा है, फैल भी रहा है। या तो पहले सख्ती कर लेते, अब आगे आप थोड़ा सी ढील दे देते। अब आपने पहले ढील दे दी, अब वो कोरोना जो है वो बढ़ गया है। अब आपको समझ नहीं आ रही आपने क्या करना है। दुकानें खोलने दें, दुकानें तो नहीं खोलने दी। अगर ढील थी तो कम से कम चले इस लेवल तक तो नहीं थी कि इनकी दुकानें खुलती, जिनके जो आप ये कह रहे हैं। सर मेरी बात सुने, या तो सख्ती कर देते, कोई घर से नहीं निकलेगा, जो कि आपके सामने मिसालें थी। यूरोप की मिसाल थी, अमेरिका की मिसाल थी, चाइना की मिसाल थी। आपके पास आप दुनिया से 2 महीने बाद में पाकिस्तान ये तो कहते हैं हम नहीं कर सकते वैसा लॉकडाउन की, हमारे पास सहूलत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है कि हमारे घर खाना दे सके। आज आप डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में, वो रो रहे हैं सर, हाथ जोड़ रहे हैं, तो चीख रहे हैं कि लॉकडाउन करें। अब आप आगे रमजान में जा रहे हैं, वहां पर उलमा इकराम का बेतहाशा प्रेशर है। वो ये कह रहे हैं अगर आप सख्ती करते तो उलमा इकराम के पास ये प्रिटेक्ट तो ना होता कि जनाब आपने आधे बिजनेस खोले हुए हैं, वो तो चल रहे हैं, मसाजिद पे आप आगे आप जो है वो आप लॉकडाउन की बात करनी शुरू कर देते हैं। डोगर साहब, ईरान कुल बारजी आज की मार्केट की बात करता हूँ, हम भी जिस तरह लोग रोजमर्रा चीज़ें वास्ता पड़ता है। अब हुकूमत ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसके हवाले से हमने खोल दी है। अब मटीरियल वाली दुकानें आधी खुली हैं, आधी बंद है।
फिर जो खुली हैं वो उन्होंने शटर नीचे किए हुए हैं। अब लोग अंदर जो भेड़ बकरियों की तरह वो ठोंस देते, बाहर से ताले लगा देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, 5 बजे तक की बात है, वो 2 बजे भी यही सूरत हाल होती है। सर क्या करें, एक दुकान खोलने खुली का होती कहा, है। वो उर्दू बाजार में इतना रश हो गया कि खौफ आया देख करके। अच्छा, उसके बाद इतने ज्यादा लोग एकदम अचानक आ को गए। आपने कहा कि अलाउ कर रहे हैं, दर्जियों को कर रहे हैं, हजाम को कर रहे हैं, वहां पे रश पड़ जाता है। आप उर्दू बाजार की बात, मुझे ये बताएं कि स्कूल ऑनलाइन जो कारपोरेट जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम वगैरह वो तो ऑनलाइन चल पड़े हैं, वहां पे तो बच्चे भी ऑनलाइन है, टीचर्स भी ऑनलाइन है। तो कोई ऐसा हो सकता है बाबा साहब कि ऑनलाइन बिजनेस भी ज्यादा उसको किया जाए तेजी से? सर बताइए, तो इज्तिमाई खुदकुशी है खुदा न खास्ता, इतने लोगों का रश। अब साहब गवर्नमेंट को चाहिए कि कारोबार खोल दे। सर क्या बात कर रहे अब हैं, गवर्नमेंट को क्या बात कर रहे हैं, ताकि लोग मरने लग जाए, सारे कारोबार खोल दे, लोग मरते रहे। आप क्या ख्याल है? अब आपका जो बिजनेसमैन है ना, 1 महीना घर रहकर उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। अच्छा चलिए, ब्रेक का वक्त है और उसके बाद आलमी दीन से भी बात करेंगे और डॉक्टर रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे कि वो दोनों इस बारे में क्या कहते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। अब से तकरीबन कोई 45 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर्स की जानिब से कराची में, और हाथ जोड़कर डॉक्टर्स ने, सीनियर डॉक्टर्स, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, सीनियर डॉक्टर्स ने हाथ जोड़कर वज़ीर-ए-आज़म से अपील की कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए, क्योंकि चंद ही दिनों में हज़ारों में तादाद पहुंच गई है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मरीजों की तादाद। अच्छा, अब उसमें वो ये कहते हैं कि हर जगह को बंद किया जाए लॉकडाउन, और ख़ास तौर पर ये जो मसाजिद के हवाले से फ़ैसला आया है कि एहतियाती तदाबीर के साथ रमज़ान मुबारक में तरावी और दीगर चीज़ों की इजाज़त होगी, उस पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है। इस बारे में हम डॉक्टर कैसर सजाद जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज। अल्लामा साहब क्या करें, अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जनाब मसाजिद को का भी लॉकडाउन जारी रखा जाए। इमरान खान साहब ने कह दिया कि प्लीज़ खुदारा एहतियाती तदाबीर करें, क्योंकि ये ना हो कि मसाजिद से कोई केस सामने आ गया तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा मसाजिद का, इसलिए बड़ी एहतियात करें। हाल तो यह है कि फैसल ईदी साहब का पॉजिटिव आ गया है, इमरान खान साहब का टेस्ट करवाया गया है, अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। जुल्फी बुखारी साहब ने कहीं मीडिया में कह दिया, किसी सोशल मीडिया पर, कि जी उनका नेगेटिव आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वैसे उनकी वीडियो भी हटा दी गई है। तो बड़ी एक तशवीश की लहर है इस वक्त मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो 20 नुकाती हमारा एलामिया है, इसके अंदर ये बात तो हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि अगर हुकूमत कहीं समझती है, तिब्बी माहिरीन समझते हैं कि ये वबा ज़्यादा हो सकती है, तो वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक बात बड़ी अहम है, डॉक्टर हजरात की अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो बिल्कुल वो सारी बात कर रहे हैं, मजमा कहीं भी ना हो, ना वो शॉपिंग मॉल में हो, ना वो सड़कों पर हो, ना कुछ हो, खाली मस्जिद को जब मरकूज किया जाता है ना जी, तो उससे बहुत सारे मसाइल और भी जन्म लेते हैं। आपको मालूम है हमारे मुल्क के अंदर एक तबका ऐसा है कि जो और कुछ ना हो तो वो मस्जिद, मदरसा, इस्लाम उसके लिए बहुत ही आसान है उसको लोगों को मुश्ताइल करना। अवामुन्नास से हमने अपील की है, तरावी के सिलसिला में मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती मुनीब, मुफ्ती तकी उस्मानी, मैं खुद मुल्क के तकरीबन 99.9% जो उलमा हैं या दीन के तालिब इल्म हैं जो मारूफ हैं, वो अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये हुकूमत पर है, अगर हुकूमत और तिब्बी माहिरीन ये बात समझते हैं कि खुदा न खास्ता ये वबा अगले 2-4 दिन में या 10 दिन में तेज़ी से फैल सकती है और इसमें इजाफा हो सकता है, तो फिर हुकूमत का इख्तियार है, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। और इसी तरह दूसरी बात भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर किसी जगह पर जो एहतियाती तदाबीर बताई गई उन पर अमल नहीं होता, तब भी हुकूमत का इख्तियार है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले और वो जो है इज्तिमा बंद कर दे। तो लिहाजा उलमा ने अपना जी अलामा साहब अपना काम कर दिया। हमारा कतई मकसद ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचे, बिल्कुल नहीं। अगर तिब्बी माहिरीन की ये राय आती है कि मजमा बंद हो, इज्तिमा बंद हो, इकट्ठ बंद हो, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। जी अलामा साहब की बात सुनी आपने, डॉक्टर कैसर सजाद साहब, लेकिन अलामा साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ लोगों का इससे मुख्तलिफ भी है, कुछ उलमाए किराम का। अब वो ये कहते हैं
वो ये फरमाते हैं कि जी आप मसाजिद का जिक्र क्यों करते हैं, स्टोर्स खुले हैं, अब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कह रहे हैं जी उसको खोल दे, खाने पीने की चीजों की दुकानें सब खुली हैं, आपका जोर मसाजिद पर ही चलता है। डॉक्टर साहब आपका ये बिल्कुल गलत आपका वो है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे तमाम डॉक्टरों की अगर सुनी गई है तो आपने देखा होगा, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बहुत अरसे से ये बात कर रही है कि हमारा जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन नहीं है, ये प्रॉपर लॉकडाउन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब केसेस में बेतहाशा इजाफा हो गया है। हम ये समझ रहे हैं कि जिस ज़माने में इतने केसेस नहीं थे तो मस्जिदों में बहुत अच्छी बात की थी हमारे तमाम उलमा ने भी कि 5 लोगों की जमात होगी, वो फिर भी बहुत अच्छा था, उसके बावजूद ये केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अब अगर जब आप बिल्कुल तमाम मस्जिदों में तमाम तरावी और ये होगा, और बात सिर्फ तरावी और जमात की नहीं है, बात सारी ये है कि ये जो बड़े बड़े मॉल के अंदर जो शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, जो स्टोर्स खुले हुए हैं बड़े बड़े, उसमें बाहर लोगों का हुजूम है और अंदर 5-5 1-1 2-2 करके आप छोड़ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। इसी तरह से राशन जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से बैंकों के बाहर रश लगा हुआ है, हम तमाम बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, हम तमाम उन चीज़ों को कह रहे हैं कि खुदारा इसको बंद किया जाए, प्रॉपर लॉकडाउन किया जाए। ये आपने सारा का सारा, मैं देख रहा हूँ रोड के ऊपर बेतहाशा लोग, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, पेशावर में भी, कराची में, हर जगह लोग घूम रहे हैं और रोडों पे वही नॉर्मल लाइफ है। हमें डर है, हम तमाम डॉक्टरों को देखिए, लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं मालूम कि क्या क्या हो सकता है, इसके असरात डॉक्टर को पता होता है। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इस फैसले को रिव्यू किया जाए तमाम उलमा, और इस पे देखिए ये लड़ाई डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वर्सेस कोरोना वायरस है। ये डॉक्टर्स को भी पता है कि क्या करना है, जिस तरह उलमा हमें गाइड करते हैं कि क्या हमें किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए, किस वक्त क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से होते हैं, इसी तरह से मैं समझता हूँ हर आदमी का शोबे की सारी बातें होती हैं, उसको उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर साहब, मेरा सवाल मौलाना ताहिर अशरफी साहब से है। तो मौलाना मुझे एक चीज़ बताएं कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि खाली मसाजिद नहीं, हर जगह पर, चाहे वो मॉल्स हैं, चाहे वो बड़े सुपर स्टोर्स हैं, जहां भी लोगों का इज्तिमा होता है उसको रोका जाना चाहिए। अब इस पे उलमा इकराम क्या कहते हैं, क्योंकि अब ये इशू ये है कि जहां भी इज्तिमा हो, चाहे वो मसाजिद हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे वो सुपर स्टोर हो, तो अब आप क्या कहते हैं? मैंने सवाल सुना नहीं है। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान की तरफ से ये फतवा दे रहा हूँ। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जो फतवा मौजूद है वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जो ये 20 नुकाती मुआहदे में मौजूद है वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर तिब्बी माहिरीन ये बात कह रहे हैं तो हर जगह इज्तिमा बंद होने चाहिए, लोगों को घरों में रहना चाहिए। मस्जिद की जो पहले तय हुआ कि मस्जिद का स्टाफ जो है वो जो मस्जिद के अंदर रहता है वो नमाज करेगा, वो अजान देगा, आप उसी फैसले की तरफ वापस जाइए और हुकूमत इसमें ताखीर ना करे, हुकूमत इसमें जल्दी करे। इसलिए कि 2 दिन बाद जब अगर हुकूमत फैसला नहीं कर पाती और 2 दिन बाद तरावी आ जाती है और लोग निकल आते हैं और खुदा न खास्ता उसके नतीजे में 10 लोग भी अगर नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार फिर हुकूमत होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। हमारा 20 नुकाती मुआहदा जो एलामिया है उसमें ये बात मौजूद है, और अभी डॉक्टर साहब ने जिस तरह बड़ा वाजे कहा कि वो खाली मस्जिद का नहीं कह रहे, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल, दारुल इफ्ता पाकिस्तान, मुल्क के जय्यद उलमा मशाइख की तरफ से ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि अगर मुल्क के अतिब्बा और माहिरीन ये कह रहे हैं कि हर जगह इज्तिमा बंद हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर फौरन हुकूमत को फैसला करना चाहिए, लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसका बड़ा एहतराम, बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात, मगर आपको भी पता है कि हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम उलमा इकराम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े उलमा हैं, उन्होंने इससे पहले के मुलाकात होती जहां डिसाइड होना था कि क्या करना है क्या नहीं करना, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि अब मसाजिद का लॉकडाउन कबूल नहीं, और उसके बाद फिर हुकूमत को हरकत में आके कहना पड़ा कि चले जी आए जी ऐवान सदर फिर वज़ीर आज़म से। तो हुकूमत तो इस वक्त यानी एक तरह से खौफजदा है कि उलमा अगर एक बात कर देते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसके बाद फिर उनको एक वो रिएक्शन में कुछ करना पड़ता है। अभी हुकूमत खुद से फैसला कैसे कर लेगी? वो आकर कह देंगे कि जनाब हमने तो कहा है कि हम नहीं मानते इस चीज को। उसामा भाई, पहली बात यह है कि वो माजी है, उसके बाद उन्होंने रुजू भी कर लिया
और अभी जो वज़ीर आज़म की मीटिंग थी, सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म को उन्होंने ही सराहा, लिहाजा वो एक माजी है। हम इस वक्त इख्तलाफी बात की तरफ नहीं जाना चाहते। ये जो 20 नुकात हैं इनमें आप पढ़िए ना, बाकायदा ये शिक मौजूद है कि अगर वबा फैलती है तो हुकूमत को, वबा फैलने का खतरा है तो हुकूमत को इख्तियार हासिल है, तो लिहाजा हुकूमत अब उस इख्तियार के तहत जब हमारे डॉक्टर साहिबान आके बात कर रहे हैं तो हुकूमत उस इख्तियार के तहत फौरी जो है ऐलान करे, और ऐलान वो करे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है। ये जो आता है ना, सिर्फ एक फोकस आप कर देते हैं, आपसे मुराद है कि हुकूमत या मीडिया का एक छोटा सा जो तबका है, बहुत महदूद सा, आप हजरात नहीं, वो चंद लोग जो वैसे मौलवी और मस्जिद को गाली देना चाहते हैं, वो सिर्फ मस्जिद पे ले आता है, उससे एक रद्द-ए-अमल भी आता है, एक रिएक्शन भी आता है। तो लेकिन ये मेरे जो डॉक्टर साहिबान है, ये तो मेरे हैं, बिल्कुल मस्जिद इनकी है। जब इनकी राय ये आ रही है तो हुकूमत अगर अब सुस्ती करेगी तो फिर हुकूमत जिम्मेदार है, उलमा मशाइख जिम्मेदार। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी जिस तरह उलमा किराम की मीटिंग हुई वज़ीर आज़म साहब से, आप भी इस तरह की कोई, जिस तरह आपकी एक बड़ी तंजीम है कि डॉक्टर जो है हुकूमत को मिलके एक लाएअमल दें, और बहुत ऑलरेडी देर हो चुकी है, इस हवाले से क्या आपने सोच रखा है? जो लोग घर पे बैठे हैं उनका भी जो है वो राशन पानी और उनकी भी तमाम जरूरियात जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनके घर तक पहुंचाई जाए। ठीक नहीं, लेकिन आपकी तजवीज़ क्या है? आप कोई हुकूमत से मिल सकते हैं? कोई अलामा साहब देखिए ना, वो तो बड़ी सीधी बात कर रहे हैं कि जनाब शिक मौजूद है, जो 20 नुकाती एजेंडा सेट किया उसमें ये मौजूद है कि अगर खदशा हो तो हुकूमत फैसला कर सकती है कि फिर दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाए, और वो उलमा इनके साथ हैं। तो फिर आप समझते हैं हुकूमत से मिलकर आप ये उनसे बात उन तक पहुंचाएं, हुकूमत फैसला करे? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर कैसर साहब, देखिए बात सारी ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप इसका इंतज़ार करेंगे कि एक हफ्ते के बाद तरावी हो गई और बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो गए, फिर क्या फ़ायदा होगा और फिर आप कैसे करेंगे? प्रॉब्लम तो ये है कि आपको डे 1 से इस पे फैसला करना पड़ेगा, और ताहिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी करना है ये हुकूमत की जिम्मेदारी, उसने फैसला करना है। इसमें कोई किसी चीज़ पे कोई मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करें। ये सब हमारे भाई लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। सवा दुनिया में देखिए सारी जगहों पे, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, ये तमाम जितनी भी इस्लामिक ममालिक है वहाँ पर इस पे पाबंदी कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्यों नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारे पूरा खानदान मुसलमान का खानदान है, यहाँ मुसलमानों की हुकूमत है। बिल्कुल आपने ताहिर शरीफ साहब को सुना, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जो फैसला डॉक्टर कहेंगे जी वो सबको को कबूल होगा, ये बड़ी अच्छी बात है, तो इस पर हुकूमत को जल्द फैसला लेना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब और अलामा ताहिर शरीफ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू कि पुलिस का कितना अहम किरदार है, और पुलिस के सीनियर ऑफिसर आईजी हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जिस तरह हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, इसी तरह पुलिस का महकमा भी बहुत अहम है मौजूदा सूरत हाल में, और उनको भी बहुत से मसाइल का सामना है। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। जुल्फ़िकार हमीद साहब CCPO लाहौर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार हमीद साहब, ये बताइए कि जिस तरह हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, इसी तरह पुलिस अहलकार भी इस वक्त फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, अमन व अमान के साथ साथ जहाँ पता चलता है केस का, उधर ध्यान रखना, उसका डाटा सारा रखना, तो ये बड़ा अहम काम है। किन मुश्किलात का सामना है आपके महकमे को? देखिए, सबसे बड़ा मसला शुरू के दिनों में तो स्पेशली ये था, लॉकडाउन इन्फोर्स कराने में ज़ाहिर है हमें डिफ़िकल्टी रही है, और उसमें हमें लोगों का जो कोऑपरेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रहे। वो ना हो तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि कमर्शियल मार्केट्स, मसाजिद, इन सब के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इन सब को इंश्योर करवाना, वो दूसरा एक है इशू। उस सिलसिले में भी ज़ाहिर है जो SOPs बनी हैं उन पर अमल दरामद करवाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इसमें हमारे लिए जो मेन एक कंसिडरेशन रहती है वो ये है कि हमने अपनी फ़ोर्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, लोग एप्लीकेशंस भी देते हैं, मुकदमात भी दर्ज होते हैं, उनमें हमने अपनी नफरी को एक्सपोज़ किए बग़ैर ऐसे तरीके से कि उनकी प्रोटेक्शन भी रहे, लोगों के राइट्स का किस तरह से वो डिफेंस करना, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और चौथा ये है कि लॉकडाउन से रिलेटेड लोगों की प्रोविजनिंग, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़ाहिर है लोगों को खाने पीने की चीज़ें चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, उसकी रेगुलेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उन्हें को प्रॉब्लम ना हो।
इन सब चीज़ों को मैनेज करना ये चौथा इशू हमारे लिए थ्रू आउट इसमें रहा है। और फिर पांचवा ये कि जो लोगों की मसाजिद में या उसमें जुम्मे पे जो ताकि लोग ना इकट्ठे हों उसको इन्फोर्स करवाना। तो ये तमाम पॉइंट्स हमने इनके ऊपर इनको एड्रेस करने के लिए साथ साथ अपना प्लान बना के उस पर अमल। कितने पुलिस का एहलकारों में कोरोना की तस्दीक हुई, उसके लिए महकमा क्या कर रहा है? देखिए जो लाहौर है, लाहौर में हमने अब तक तकरीबन 75 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट करवाए हैं और उनमें से हमारे अब तक 10 के करीब लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। टेस्ट अब खैर ज़्यादा हो गए हैं। शुरू के हमारे जो थे वो इनिशियली स्टार्टेड ऑफ तो उसमें हमारे 5 लोग थे, अब वो ग्रेजुअली बढ़ते हुए 10 तक तादाद पहुँच गई। लेकिन उनमें से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोग सेहतियाब भी हो रहे हैं कि 3 लोग हमारे जो हॉस्पिटल में एडमिट होके फिर वो उनके पॉजिटिव थे, वो उनका इलाज हुआ, वो डिस्चार्ज हो गए हैं। और इसी तरह आइंदा आने वाले दिनों में जो लोग हैं वो उनकी डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वे हमारी अभी तक सूरत है। आपने रमज़ानुल मुबारक में एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद को खोलने का ऐलान किया। ये एक बड़ा टफ काम है, बड़ी टफ जॉब है आप लोगों के लिए कि आप इसको इंश्योर करें। तो इस सिलसिले में आपकी क्या प्लानिंग है कि शहरियों को इस सिलसिले में क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से कौन सी ये हिफाजती तदाबीर करें ताकि ये गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है इस पर इम्प्लीमेंट हो सके? सबसे बड़ा जो पैगाम एक तो मैं शहरियों के लिए ये है कि आप अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली की सेहत के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं। तो आप कम से कम बाहर निकलें। जो हेल्थ के इस पे बेस्ट पॉसिबल एडवाइस है वो ये है कि बाहर ना निकलें। जो मसाजिद की बात है, ज़ाहिर है अब हुकूमत का ऐलान है, हमने उस पर अमल दरामद करना है। तो हम उसमें जो SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करेंगे। लोग जो 50 से ऊपर या बच्चे जो हैं वो मसाजिद में नहीं आएंगे। सफ़े कालीन वगैरह अंदर नहीं होंगे, अंदर मार्किंग होगी जो डिस्टेंस को इंश्योर करेगी और फासले के ऊपर लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। और इस तरह जो हमारा सिक्योरिटी का है उसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे। कम और जितनी तादाद मस्जिद में डिस्टेंस के लिहाज से हो सकती है उसको हम इंश्योर करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो 20 पॉइंट का प्लान है उस पर हम इंशाल्लाह पूरा अमल दरामद कराएंगे। और इसी तरह जो SOP है और जो कोड ऑफ कंडक्ट तय हुआ है उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल दरामद कराएंगे। तो मैं शहरियों से दोबारा यही दरख्वास्त करूँगा कि आपकी सेहत, आपके घर वालों की सेहत, पूरे मुआशरे की वो इस चीज़ में है कि अपनी आदत को बदल के हम जो अब ये नई रिक्वायरमेंट है इसके मुताबिक चलें। कम से कम बाहर निकलें, जितना बहुत ज़रूरी है वो करें। और जो ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो तो बिल्कुल बाहर। बहुत शुक्रिया CCPO साहब, आपने हमें वक्त दिया। असद खलील साहब, ये जो बात है पुलिस की, हमारे यहाँ पुलिस की सुनते हैं मुकम्मल तौर पर लोग। हमने जो कराची में होते देखा है, आज भी आप देख रहे हैं जिस तरह दुकानें खोली गई। पहले हमने वीडियोस भी चलाई हैं कि खातून पुलिस एहलकार को वहाँ उसको ज़दोकोप किया गया। उससे पहले नॉर्मल तो यही होता है। लेकिन मेरा ख्याल है इस हवाले से आपने देखा लॉकडाउन के हवाले से जब से ये कोरोना वायरस आया, कोई ऐसा पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर इस तरह का मिस हैंडलिंग का वाक़या नहीं हुआ। कराची में ठीक है हुआ, वो भी बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या था। लेकिन पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर किसी मस्जिद के बाहर, किसी नाके के ऊपर, और मैं समझता हूँ इस्लाम में ऐसे पुलिस एहलकारों के साथ डॉक्टर्स को ये भी हीरोज है कि नाकों के ऊपर खड़े हैं इस वायरस के बावजूद, डिमोरलाइज नहीं है। तो लाहौर या पंजाब पुलिस और पूरे जो फोर्सेज है, बहरहाल ये अब हुकूमत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये लॉकडाउन के हवाले से कोई वाज़ेह फैसला हुकूमत को करना पड़ेगा। डॉक्टर्स एक तरफ कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फौरी तौर पर सख्त लॉकडाउन हो। अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।